तो राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल है। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने पिछले दो वीडियोस पे, जो मैं अपनी फंडिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उस पे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे सवाल थे कि मैंने फॉरेक्स मार्केट पे क्यों स्विच कर लिया और मैंने कहाँ से फॉरेक्स मार्केट सीखा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी कर रखी है, या फिर अभी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या आप इंडियन करते हैं, आप फॉरेक्स पे स्विच करना चाहते हैं, या फिर फंडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो फॉरेक्स मार्केट की बात आती है ना, तो लोगों के अंदर एक मिथ है कि फॉरेक्स मार्केट इलीगल है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि ये पूरी तरह से इलीगल भी नहीं है। बस आप ये है कि एफआईयू रजिस्टर्ड आपको ब्रोकर यूज करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, और आप सिर्फ इंडियन पेयर करेंसीज ही ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं होती है, तो उनको ट्रेड करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज है ना कि इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स मार्केट जो लोग भी चूज करते हैं, उनका सबसे बड़ा मेजर रीजन ये होता है ना कि जो इंडियन मार्केट होता है वो बहुत ज्यादा मतलब मैनिपुलेटिव होता है। अब मैनिपुलेशन का असली मतलब जानते हो क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, जैसे मान लो कि शाम को 3:30 के आसपास तुमने कोई पोजीशन बना रखी है, और अगले दिन अचानक से मार्केट जो है वो गैप डाउन खुल गया या गैप अप खुल गया, वहां तुम ट्रैप हो गए। या फिर कई बार क्या होता है कि रात में मैं बैठा, मैंने सारे लेवल्स बना लिए इंडियन मार्केट में, और फिर अगले दिन मार्केट सीधा मेरे लेवल के बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे खुल रहा है, वहां मुझे कोई पोजीशन नहीं मिला। अब देखो यही सारी चीजों की वजह से ना इंडियन मार्केट को लोग बहुत मैनिपुलेटिव समझते हैं, और इस वजह से फिर लोग फॉरेक्स मार्केट की साइड पे स्विच हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन और फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस क्या है, वही जो मैंने बताया तुमको। ठीक है, मैनिपुलेटिव है। और सबसे बड़ी चीज सुनो, अब देखो इंडिया का जो मार्केट है वो पूरा 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है। ठीक है, पर फॉरेक्स मार्केट में ना डेली का ट्रांजेक्शन लगभग 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का होता है, समझ रहे हो। अब जब ये चीजें तुम देख रहे हो, तो तुम्हें पता है कि मार्केट को अब मैनिपुलेट करना, देखो जितना छोटा मार्केट होगा उसको मैनिपुलेट करना उतना आसान होता है। अब फॉरेक्स को मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। दूसरी देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि 24 घंटा चलता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग सेशन में अलग अलग लिक्विडिटी आती है। तुम्हें जो सही लगे, जब सही लगे, अपने टाइम जोन के हिसाब से, अपने फुर्सत के हिसाब से तुम ट्रेड कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब देखो फिर बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स की, करेंसी पेयर्स की थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, और ब्रोकर्स कौन सा यूज कर सकते हो, फंडिंग अकाउंट के बारे में, और फिर मैं अपनी पर्सनल जर्नी तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन सा फंडिंग अकाउंट चूज करता हूं और उसके पीछे का रीजन और ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, ठीक है, वो थोड़ा बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स में क्या है, देखो वर्ल्ड में ना 4 जगह पे चीजें ट्रेड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है स्टॉक मार्केट, जहां तुम्हारा इक्विटी ट्रेड होता है। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन तुम कर सकते हो, इंडेक्स में कर सकते हो, इक्विटी में भी फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो, ये सारी चीजें ट्रेड होती हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मतलब कि तुम गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ब्रेंड क्रूड, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है क्रिप्टो। क्या होती है, क्रिप्टो। जैसे तुमने बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो तुम, और इथीरियम ट्रेड कर रहे हो, और मान लो कि यूएसडीटी ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, चौथी चीज जो होती है वो होती है फॉरेक्स। इसमें क्या ट्रेड होते हैं, इसमें होते हैं करेंसी पेयर्स ट्रेड होती है। क्या होती है, करेंसी पेयर्स ट्रेड होती है। अब देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि करेंसी पेयर्स होती क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ताकि जो सिनेरियो ट्रेडिंग का है वो ज़्यादा अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है, अब करेंसी पेयर में तुमने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं। ठीक है, या फिर आईएनआर यूएसडी की बात करते हैं। अब देखो इस सिनेरियो में होता क्या है, तुम जाके देखोगे कि यूएसडी आईएनआर की वैल्यू कल 70 थी, आज 90 हो गई है। ठीक है, तो ये जो तुमने फ्लक्चुएशन देखा है ना, इसी को तुम्हें ट्रेड करना होता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि तुम स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, 80 का शेयर 100 जाता है, तुम यहाँ बाई करते हो, 100 पे सेल कर देते हो। यही सेम चीज तुम्हें फॉरेक्स में भी करनी है, पर थोड़ा सा तरीका अलग होता है। आईएनआर यूएसडी देख रहे हो, तो जो इसमें आईएनआर होता है उसको बेस करेंसी कहते हैं। ठीक है, और जो यूएसडी होता है उसको कोड करेंसी। कोड करेंसी इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इंडिया, ठीक है, इंडिया है और यूएस है, इन दोनों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, ऑब्वियस चीज है, बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएसडी और आईएनआर में होता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से और कुछ ग्लोबल इवेंट्स की वजह से, ठीक है, यही जो फ्लक्चुएशंस आते हैं डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, या ग्लोबल फैक्टर की वजह से, या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ये वो, उन सब की वजह से जो भी ये अप्स या अप डाउन
अप या डाउन आता है करेंसी में, यही हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब देखो करेंसी पेयर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, मेजर कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, तो वो देखो अब इसमें क्या है ना कि इसकी बात एक पूरी प्रॉपर वीडियो में करेंगे, क्योंकि देखो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम मेजर जो करेंसी पेयर्स हैं उन्हीं को चूज करो एज ए बिगिनर, ताकि उनमें तुम्हें लिक्विडिटी मिले और तुम एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाओ, समझ रहे हो। इंडियन मार्केट में जब तुम ट्रेड करते हो तो क्या करते हो, तुम ज़रोधा पे तुमने गया अकाउंट खुलवाए और फिर उसके बाद तुम जाते हो काइट डाउनलोड करते हो और उसमें तुम फिर ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। तो ध्यान समझना, यहाँ जो ज़रोधा है वो तुम्हारा ब्रोकर है, क्या है, ब्रोकर है, और जो काइट है वो तुम्हारा ट्रेडिंग टर्मिनल है, क्या है, ट्रेडिंग टर्मिनल। अब इन छोटी छोटी चीज़ों के भी नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होती है। सेम चीज़ होता है फॉरेक्स में। फॉरेक्स में क्या होता है ना कि वेंटेज हो गया, ठीक है, या फिर पहले एक्सएनएस था, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, या फिर विनप्रो एफएक्स है, ठीक है, आजकल एक नया शार्क फंडेड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये ब्रोकर हैं, ठीक है। अब इनमें तुम क्या करते हो ना कि ये इनमें तुम जाओगे, अपना पैसा डिपॉजिट करोगे, ठीक है, और फिर ये तुम्हें एक आईडी पासवर्ड देंगे, किस चीज़ का आईडी पासवर्ड देंगे, किस चीज़ का, MT5 का। MT5 क्या है, तुम्हारा टर्मिनल है, क्या है, ट्रेडिंग टर्मिनल है। तुम गए, उसके बाद तुम्हारा मान लो जो भी बैलेंस है वो तुमको MT5 में दिखने लगेगा, तुम वहाँ आराम से ट्रेड करोगे और फिर उसके बाद तुम एक अच्छा खासा अर्न करते हो, जो भी वो उस सिनारियो में होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास फॉरेक्स में ट्रेड करने के, ध्यान से समझना, देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारे पास फॉरेक्स में ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो तुम ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर लो, ठीक है, अपना रियल मनी उसमें डाल के और तुम ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर लो। तुम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, इंडिया में भी बहुत सारे ब्रोकर है, डेल्टा एक्सचेंज है वो, लेकिन उनका तुम जानते हो भाई कि मतलब भयंकर उन लोगों का भाई। अब डेल्टा एक्सचेंज है तो भाई उसका इतना भयंकर उसका ब्रोकरेज है कि तुम पूछो मत। तो ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर लो, या फिर दूसरा होता है कि तुम फंडिंग अकाउंट्स के थ्रू ट्रेड कर लो। किसके थ्रू ट्रेड कर लो, फंडिंग अकाउंट्स के थ्रू ट्रेड कर लो, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझो जरा सा, ठीक है। ब्रोकर है, देखो इंडियन मार्केट में क्या है ना कि तुम्हारे पास ब्रोकर्स का ऑप्शन है, फॉरेक्स में भी ऐसे ही ब्रोकर्स का ऑप्शन है। तुम जाओ वेंटेज में या फिर किसी एक में अकाउंट खोलो अपना, ठीक है, तुम उसमें अपना आराम से जो भी तुम्हारे पास $100-200 है, हाँ अब देखो $100-200 है, तुम उनको डिपॉजिट करो, तुम आराम से ट्रेड कर सकते हो, अपना जो भी तुम पैसा बनाओगे तुम विड्रॉ कर सकते हो। पर देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है ना कि ये जब रजिस्टर्ड नहीं है मार्केट में, समझो जब ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई ट्रेडर, कोई ब्रोकर है जिसमें तुमने $1000-2000 डाले, ठीक है, उसको तुमने बढ़ा के 10,000 के आसपास कर दिया, और फिर उसके बाद तुम उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करोगे। अब अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो तुम कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तुम्हें पहले ही मना किया गया था, तुमने पैसा डाला क्यों, तुम्हारा पैसा फ्रीज है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो ब्रोकर होते हैं ना बाहर के, वो तुम्हारे लिए लाइबल नहीं है। अगर वो तुम्हारा पैसा मार भी लेंगे ना तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि वो FIU रजिस्टर्ड नहीं है। बल्कि वो इंडिया में अपना काम बंद कर देंगे, वो अलग है, ठीक। काफ़ी लोगों का पैसा भी एक्सएनएस में फंस गया, मेरा खुद का भी काफ़ी पैसा एक्सएनएस में है जो नहीं विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। पर देखो फंडिंग अकाउंट यहाँ पे ना बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है। तुम्हें 3000 के आसपास में, देखो तुम 3000 रुपये दोगे, ठीक है, तुमको आराम से $5000 का अकाउंट मिलेगा। ये लगभग 4 लाख 5 लाख के आसपास होता है, ठीक है। अब तुम्हें $5000 का अकाउंट मिला, तुम्हें 2 स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ सर्टन रूल्स होते हैं कि तुम इस 5000 में से $400 का तुम्हें प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप पास हो जाएगा, ठीक। दूसरे स्टेप पे तुमको $200 का प्रॉफिट बनाना है। जब तुमने ये दोनों स्टेप पार कर लिया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये जो $5000 है ये रियल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद इस पे तुम जितने भी प्रॉफिट्स करोगे, उस प्रॉफिट्स का 10:90 या फिर 20:80 का रेशियो चलता है। 20% तुम्हारा ब्रोकर रखेगा या तुम्हारा ये फॉर्म रखेगी, और जो विड्रॉल करोगे तुम उसका 20% फॉर्म रखेगी, 80% तुमको मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है। सबसे पहली चीज़, तुम्हारा मिनिमम अमाउंट लग रहा है, $3000 लग रहा है, तुम्हें $5000 का कैपिटल मिल रहा है, तुम अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो तुम अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, तुम बढ़िया विड्रॉल ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। पर एक वर्ष, अब देखो मान लो एक वर्ष के सिनारियो लेके चलते हैं कि ये जो है इसने भी तुम्हें धोखा दे दिया और ये भी तुम्हारा विड्रॉल नहीं दे रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या जाएगा, $3000 जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन इस सिचुएशन में तुमने $1000 डाले हैं तो वो $80,000 हो गया, तुम्हारा 80,000 भी गया, तुमने जो बनाया वो भी गया, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हो। अब ये सारी चीज़ें देखो हैं,
पर और भी फंडिंग अकाउंट्स के बहुत सारे हैं, पर फंडिंग अकाउंट्स में बहुत सारे रूल्स भी होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं, और अगर तुमने वो रूल ब्रीच किया तो वो तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ये तो एक बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वीडियो थी, ठीक है। अब देखो, एक बात करते हैं मेरे पर्सनल जर्नी की, ठीक है। देखो, इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड करता था, ठीक है। ट्रेड अभी भी मैं इंडियन मार्केट में करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैं निफ्टी सेंसेक्स में बहुत रेयर ट्रेड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखो, एक तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं तुम्हें मंडे की परसों की बात बताता हूँ, पूरी न्यूज़ पॉजिटिव थी, बैंक्स के रिजल्ट सही आए थे, रिलायंस ऑलमोस्ट साइडवेज रिजल्ट दिया था पर सही था, कोई बहुत निगेटिव एस्पेक्ट था नहीं। पर मार्केट खुलता है 150 पॉइंट नीचे और वहाँ साइडवेज हो जाता है। फिर अगले दिन भी मार्केट निफ्टी की एक्सपायरी थी, खुलता है पूरे दिन साइडवेज होता है। पिछली सेंसेक्स की एक्सपायरी पूरे दिन साइडवेज हो गई, समझ रहे हो। पर फॉरेक्स मार्केट में ये नहीं होता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट सेशंस होते हैं। उन सेशंस में तुम जाओगे, तुम्हें एक अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। मॉर्निंग में 5:30 से लेके मान लो 11:30 तक ऑलमोस्ट एशिया सेशन चलता है, उसमें तुम्हें एशिया की लिक्विडिटी मिलती है। लंदन सेशन उसके बाद 12:30 से स्टार्ट होता है, वो 5:30 बजे से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा लिक्विडेट टाइम होता है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। तो अगर तुम ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है तो तुम अच्छा परफॉर्म करोगे मार्केट में, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग लाइव में आके कहते हैं कि इलीगल है, या फिर बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी जाके गाली देते हैं कि भाई इलीगल है, फर्जी है, पैसा ही है, वो दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। पर तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर एक बंदा है, ध्यान से समझो, अगर एक बंदा है जो मर्सिडीज चला रहा है, दुबई में रह रहा है और 10 करोड़ की घड़ी पहन रहा है और दुनिया भर की चीज़ें, वहाँ वो अपना एक्सपेंस मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तुम्हें सिखा भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, 1 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग फंडिंग ले भी रहे हैं, तुम नहीं ले पा रहे हो तो तुम्हारी दिक्कत है, समझ रहे हो। तो तुम्हें इस माइंडसेट के साथ रहना चाहिए ना कि अगर मेरे में दिक्कत है तो मैं सामने वाले को गाली ना देखे और खुद पे काम करूँ। तुम खुद जाओ, फंडिंग अकाउंट्स ट्राई करो। लोग पे आउट्स ले रहे हैं, मैं भी इसीलिए लिया था। मेरे आसपास के 3-4 ट्रेडर्स थे जिन्होंने मुझे दिखाया कि भाई मैं फंडिंग नेक्स्ट से ले रहा हूँ। मैं भी गया, मैंने फंडिंग नेक्स्ट पे अकाउंट खरीदा, 2 अकाउंट मेरा ब्रीच हो चुका है, तीसरा अकाउंट मैंने ले रखा है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6% का प्रॉफिट बना दिया है। उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, मैंने कैसे बनाया ये सारी चीज़ें मैं बोल रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आई बटन पर भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये बिल्कुल ही एक बेसिक वीडियो थी। अब इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो, करेंसी पेयर्स क्या होती हैं, पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। अब इन सारी चीज़ों की एक प्रॉपर वीडियो मैं कल चैनल पर डालूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देना ताकि जो वीडियो आए तो तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। बाकी मेरा इंस्टा, टेलीग्राम, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो और कीप ट्रेडिंग।